हाय स्टूडेंट, आप सभी का ईएमएस पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आपने हेडिंग देखा होगा द्विघात समीकरण। मैंने द्विघात समीकरण की जो शुरुआत की थी सिंपल तरीके से, और उस सिंपल तरीके में आपको हमने जो भी क्वेश्चन बताए थे इम्पॉर्टेंट थे। हमने एक बात रखी थी कि द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा हल किया जाए। द्विघात समीकरण किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा। तो जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी यही समीकरण जो है एक मानक समीकरण है। इस मानक समीकरण में हमको सूत्र कैसे क्या है थोड़ा ध्यान देना है। तो जो सूत्र होता है वैल्यू निकालने के लिए क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे का अपान 2a। लोग गलती कहाँ करते हैं, केवल इसी का अपान 2a कर देते हैं, ये गलत बात है। इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल और जानदार शानदार सवाल है। देखिए सवाल क्या है आपका, ये लिख लीजिए फिर मैं शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे जानदार और शानदार सवाल है। मैं इससे संबंधित जो भी सवाल लगवा रहा हूं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है और आपको सीखने की ताकत मिलेगी। फर्स्ट है 6x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 11x और प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये प्रश्न आपको बोर्ड में भी आ सकता है और आप कहीं भी आए तो इसको कैसे हम सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करी जाएगी। तो a की वैल्यू ये है ax² में यानी 6, कमा b इक्वल टू है x के अलावा यानी -11 और c इक्वल टू है 6। सबसे बड़ी बात यही होती है व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a, b और c की वैल्यू निकालना। तो आपके सामने ये है a की वैल्यू, v की और c की वैल्यू। आइए अब हम वैल्यू को रखते हैं। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पूरे का अपान 2a रखिए। तो -b है, ध्यान से रखना, माइनस और b की वैल्यू -11 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 है इंटू b की वैल्यू भी 6 है और पूरे का अपान 2a मतलब 2 इंटू 6। वैल्यू रखने में चिन्हों का ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ पर माइनस है, फार्मूले में माइनस है और ये भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस आके प्लस हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस होल अंडर रूट लगा दीजिए इसका। तो 11 का स्क्वायर करोगे तो 1 to 1 यानी 121 आएगा और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका 4 छंग 24, 24 छके 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 है और पूरे का 6 दूनी 12। अब इसको हम थोड़ा सा और बेहतर बनाएं। 11 प्लस माइनस अंडर रूट जो 144 है इसमें इसको घटाएंगे तो 4 से 1 जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 4 से 2 जाएगा 2 यानी 23, लेकिन माइनस के साथ और बटे में 12। इसमें ना तो कुछ अंडर रूट के बाहर आने वाला है ना इसके साथ और कुछ किया जा सकता है, तो ये एक यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो अक्सर पूछा गया है और इसलिए चलते हैं कि यहाँ आपको एक अनोखी जानकारी मिलेगी।
अगला इससे भी इम्पोर्टेंट है, मैं कठिन तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, बस लगाने के तरीके थोड़ा सा आने चाहिए। प्रश्न है अपने आप में बड़ा ही लाजवाब, बेजोड़ कह सकते हो। प्रश्न है √3x², ये सेकंड है, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। वंस एक बार और मिला लिया जाए, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें इसमें इसको सूत्र से सॉल्व करना है। सूत्र कौन सा? वही, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, मैं बताना भूल गया, जान लीजिए। तो तुलना करेंगे तो a की जगह पर √3 है, कॉमा b की जगह पर 10 है, कॉमा c की जगह पर माइनस 8√3 है। तो सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और पूरे का अपान करोगे तो 2a हो जाएगा। बात समझिए मेरी, ये मजबूती वाली बात हो रही है। माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और पूरे का अपान 2a। अच्छा जी, जब ये हो जाएगा तो रिजल्ट इसको रखने पर आएगा, यानी कि -10 प्लस माइनस √10² माइनस 4 इंटू ए का मतलब √3 इंटू बी का मतलब माइनस 8√3 और पूरे का अपान करोगे तो 2√3 होगा। चलिए अभी हम आगे एक लाइन बढ़ें तो -10 प्लस माइनस, हमने कुछ किया नहीं है अभी, मल्टीप्लाई अब करने जा रहे हैं। 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ दिमाग सही करना है आपको, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, लगा दीजिएगा। और 4 और 8 का पहले गुणा करिए तो 8 चौक 32 और ये √3 3 हो जाएगा। 32 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी 96 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से, अगर आपको आगे बढ़ा के करना है। ये पोर्शन आ गया। अभी कुछ नहीं करना, जो जैसे है वैसे ही करना है। अंडर रूट लगाएंगे, ये ऐड हो जाएगा यानी 196 आएगा, होल अपान 2√3। 196 किसका वर्गमूल है? 4 चौके 16, 14 का, राइट। तो इसको लिख सकते हो 14 इंटू 14, चेक कर लो। 14 चौको 56 के 6, 14 कम 14 5 19, ठीक है, अपान 2√3। एक बात कहीं गलत हो रही है, गलत हो रही है, यहाँ -10 है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ -10 प्लस माइनस 14 अपान 2√3। एक बार हम यहाँ प्लस लेके चलेंगे चूंकि ये रूट से बाहर आ गया है, और एक बार हम माइनस लेके चलेंगे। चलिए जी, पहले प्लस लेके चलते हैं। प्लस लेके चलेंगे x की वैल्यू के लिए तो -10 प्लस 14 पूरे का अपान 2√3 इक्वल टू बचेगा क्या? 4/2√3। 2 × 2 2 2 × 4, यानी कि यहाँ बचा 2√3। x की एक वैल्यू आ गई 2/√3। कब? जब हम प्लस लेके चले थे। आइए हम माइनस लेके चलते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, अब आपका जवाब अच्छा अगर बोर्ड में आ जाएगा तो बल्ले बल्ले है। तो x इक्वल टू -10 प्लस माइनस, सॉरी प्लस लिए थे, अब की बार माइनस लेंगे, -14 होल अपान 2√3। अब देखिएगा माइनस है तो जुड़ जाएगा, यानी -24/2√3, ठीक है। चलिए ये काटिए, ये कटेगा तो 12 आएगा। अच्छा 12 हम कहाँ लिख सकते हैं? 4 × √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते? पक्का लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा भाई, 4 का 4 किनारे रखो, √3 मैंने 3, तो 4 3
12 और माइनस का 12, ठीक है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, यानी यहाँ जो x की वैल्यू आई है -4√3, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक 2/√3 और एक -4√3। बहुत ही बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब। और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक और मजेदार सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह सवाल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां पर रूट होते हैं वो प्रश्न अक्सर घुमा देते हैं, तो घूमने घुमाने जैसी कोई बात नहीं रखिएगा। +x²। अब इसमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा मानक समीकरण से इधर उधर है, तो इधर उधर है तो हम सही कर लें। सही क्या करना है, सारे प्लस में है तो इधर उधर करने में कोई चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया आपका +1 = 0। यहाँ देखिए बहुत लोग गलत करते हैं। हमने एक बार क्लास में भी बच्चों को दिया था, उन्होंने जब इसका कोई गुणांक नहीं दिया गया था तो तुरंत तो यही वैल्यू ले लिए थे, मैंने x ही रख लिए थे। तो आपको नहीं करना ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो ax² तो x² के है, a की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1, b की जगह कुछ नहीं है तो 1 और c ऑलरेडी 1 है, चलिए जी सूत्र का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य -b ± √v² - 4ac होल अपान 2a। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैल्यू -1 ± √1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, यहाँ पूरी दुनिया 1 ही है। तो अब आपको x = -1 ± √1 - 4 पूरे का अपान 2, यानी ये x बराबर हो जाएगा -1 ± √-3 पूरे का अपान 2। देखो इसमें कुछ भी बाहर रूट से नहीं आएगा, तो आप यहीं इसका आंसर मान सकते हो, मान ही लीजिए। तो ये थे श्रीधराचार्य से महत्वपूर्ण सूत्र, एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पर आपने 3 ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन ये 3 अपने आप में लाजवाब हैं। और हाँ, 3 क्या 3000 प्रश्न अगर आए तो तरीके यही हैं। बस एक बात का ध्यान देना, चिन्हों का, कहीं माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो उसके बारे में, कहीं माइनस है और अगला प्लस है, आपने घटाने के बजाय जोड़ दिया, अक्सर ये हो जाता है। ये गलतियां आप करोगे तो नुकसान आपका होगा। कैलकुलेशन किए रहोगे कि हमने पूरा का पूरा कर हम आए हैं बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी टेस्ट वगैरह में, और रिजल्ट आएगा तो कम। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके अभी और प्रश्न लगेंगे और अगला वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू।